वो परमेश्वर जो बोलता है और ब्रह्मांड बन जाते हैं, उसे किस तलवार, भाले और हथियार की जरूरत है? उसके हाथ में अगर हथियार नहीं है, ये वीकनेस का साइन नहीं है, ये स्ट्रेंथ का साइन है। ये कमजोरी का चिन्ह नहीं है, ये उसकी सामर्थ का चिन्ह है कि वो परमेश्वर जिसने बोला उसे किसी त्रिशूल, किसी भाले की जरूरत नहीं है। वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। वो बोलता है और सृष्टि हो जाती है। वो बोलता है और मुर्दे लोग जिंदा हो जाते हैं। वो बोलता है और लाल समुद्र दो भाग हो जाता है। वो बोलता है और समुद्र शांत हो जाता है। वो जीवित परमेश्वर है। और लोग एक लकवे के रोगी को जो 4 मनुष्यों से उठाकर उसके पास ले आए। ध्यान देना, किसके पास लाए? प्रभु यीशु मसीह के पास। परंतु जब वे भीड़ के कारण उसके निकट न पहुंच सके, तो उन्होंने उस छत को जिससे के नीचे वह था खोल दिया, और जब वह उसे उधेड़ चुके तो उस खाट को जिस पर लकवे का रोगी पड़ा था लटका दिया। यीशु ने उनका विश्वास देखकर उस लकवे के रोगी से कहा, हे पुत्र, तेरे पाप क्षमा हुए। यह मनुष्य फिर क्या हुआ? जब आप देखते हैं प्रभु यीशु मसीह ने, हम ये देख रहे हैं कि एक लकवे का रोगी था जिसको लकवे का रोग था, और उसको लेकर आए प्रभु यीशु मसीह के पास, और भीड़ थी। हमारे फेथ को, हमारे विश्वास को वॉयलेंट होना बहुत जरूरी है। कई लोग कैसे करते हैं? कई लोग कहते हैं अगर प्रभु को देना है तो दे देगा, अगर नहीं देना तो नहीं देगा। अगर ये 4 लोग भी ऐसे ही होते तो वो उस अपने दोस्त को बोलते कि भाई लाए तो थे तेरे को यीशु मसीह के पास मिलाने, मगर लगता नहीं है पास जा पाएंगे, तो वापस चलते हैं। तो वो लकवे के रोग में रहते रहते मर जाता। मगर उन्होंने कहा नहीं, उन्होंने कहा कुछ भी हो जाए, आज हम इसको यीशु के पास लेकर जाएंगे। आमीन। और अगर आप आज यहां पर पहली बार आए हैं, अगर आप बीमार हैं या आपका कोई परिवार वाला है जो बीमार है, आज आप इस चीज का एक डिसीजन कर लीजिए, एक निर्णय कर लीजिए, आज कुछ भी हो जाए मैं अपनी चंगाई लेकर ही वापस जा रहा हूं। यीशु मसीह ने जबरदस्ती चंगा नहीं किया किसी को बाइबल में, मगर जितने उसके पास आए एक भी ऐसा नहीं था जो चंगा ना हुआ हो। अगर आप सच में आज यीशु के पास आते हैं विश्वास से, तो आज मेरे पास गुड न्यूज है आपके लिए, आप घर चंगे होकर जा रहे हैं। फर्क नहीं पड़ता कितने साल पुरानी आपकी बीमारी थी। देखिए कई लोग कहते हैं पर आपको पता नहीं है ये बीमारी 30। ऐसा विश्वास परमेश्वर को प्रसन्न नहीं करता। क्या आप उस परमेश्वर को जो सर्वशक्तिमान है, जिसने बोला और ब्रह्मांड की रचना हो गई, क्या आप उसको बताने की कोशिश कर रहे हो कि आपकी बीमारी कितनी पुरानी और डॉक्टर क्या कहते हैं? उससे फर्क नहीं पड़ता। जब आप उसके घर में आज आए हो तो अपनी बीमारी को बड़ा मत करो, परमेश्वर को बड़ा करो। ये मत बोलो मेरा कैंसर कितना पुराना है, मेरी बीमारी इतनी पुरानी है। ये बोलो परमेश्वर तू सब कुछ कर सकता है। मैं आज उस विश्वास को लेकर यीशु तेरे पास आया हूं, ये जानते हुए प्रभु कि तू सब कुछ कर सकता है। आमीन। आज हम अपनी बीमारियों को छोटा करेंगे और परमेश्वर को बड़ा करेंगे। और जब आप अपनी बीमारी को परमेश्वर की सामर्थ के हिसाब से देखेंगे तो आप कहेंगे अरे क्या है तू बीमारी, कुछ भी नहीं है, यूं जाएगी तू आज यूं। हे पहाड़, हे बीमारी, हे कैंसर, हे ट्यूमर, तू क्या है? कुछ भी नहीं। हमारे परमेश्वर के चरणों की धूल है। आज तू यूं निकल के चली जाएगी। जब आप परमेश्वर को बड़ा करते हैं, महान करते हैं, उससे उसकी महिमा होती है। जब आप उससे कहते हैं कि प्रभु मैं अपनी नजरें जो लोग बोलते हैं, जो डॉक्टर बोलते हैं, उनसे हटा के प्रभु जो तेरा वचन कहता है, और प्रभु मैं जानता हूं कि आपके लिए सब कुछ संभव है। ऐसा विश्वास उसे महिमा देता है, ऐसा विश्वास उसे प्रसन्न करता है।
और ये उस लकवे के रोगी को लेकर यीशु मसीह के पास आए और यीशु ने कहा कि पुत्र तेरे पाप क्षमा हुए। तो वहाँ पे जितने धार्मिक लोग थे, सदूसी और फरीसी थे, वो आपस में बात करने लगे कि ये कौन सा ऐसा मनुष्य है जो पाप क्षमा करने के लिए कह रहा है, क्योंकि परमेश्वर ही तो पाप क्षमा कर सकता है। वो नहीं जानते थे प्रभु यीशु मसीह कौन है, वो नहीं जानते थे कि वो परमेश्वर है जो देह धर कर हमारे लिए आया। आप देखिए फिर क्या हुआ। 7वीं आयत से मैं पढ़ता हूं। यह मनुष्य क्यों ऐसा कहता है, यह तो परमेश्वर की निंदा करता है। परमेश्वर को छोड़ और कौन पाप क्षमा कर सकता है। यीशु ने तुरंत अपनी आत्मा में जान लिया कि वे अपने अपने मन में ऐसा विचार कर रहे हैं, तो उनसे कहा, तुम अपने अपने मन में यह विचार क्यों कर रहे हो? सहज क्या है कि लकवे के रोगी से यह कहना कि तेरे पाप क्षमा हुए, या यह कहना कि उठ अपनी खाट उठा कर चल फिर। परंतु जिससे तुम जान लो कि मनुष्य के पुत्र को पृथ्वी पर पाप क्षमा करने का भी अधिकार है। ध्यान से इस बात को सुनिएगा। जिससे तुम जान लो, वो लोगों को कह रहा है, जिससे तुम जान लो कि मनुष्य के पुत्र को पृथ्वी पर पाप क्षमा करने का भी अधिकार है। वो उनको अब कुछ दिखा रहा है जिससे वो जान ले। उसने उस लकवे के रोगी से कहा, मैं तुझसे कहता हूं, उठ अपनी खाट उठाकर अपने घर चला जा। और वह उठा और तुरंत खाट उठाकर सबके सामने से निकलकर चला गया। इस पर सब चकित हुए और परमेश्वर की बड़ाई करके कहने लगे, हमने ऐसा कभी नहीं देखा। तैयार हैं आप ऐसा देखने के लिए जो आपने कभी नहीं देखा? वही यीशु मसीह आज यहां पे मौजूद है। उसका वचन कहता है, जहां 2 या 3 मेरे नाम से इकट्ठा होते हैं, मैं वहां पे मौजूद होता हूं। आप आज विश्वास से उसे छू सकते हैं। आज आप विश्वास से उसके पास आ सकते हैं, मगर ट्राई नहीं करना है। पड़ोसी को बोलो, ट्राई नहीं करना। कई लोग ट्राई करने के लिए आते हैं। हाँ, अगर आप किसी को बुलाते हैं कि उस दिन आना मेरे घर में, वो कहता है ट्राई करूंगा, तो मतलब वो नहीं आएगा। जो ट्राई करता है वो नहीं आता। आप बोलो, आज मेरा दिन है। आमीन। आज मैं प्रभु यीशु मसीह के पास आया हूं। अगर आज आप उसको विश्वास दोगे तो वो आपको आपका छुटकारा, आपकी चंगाई, जो कुछ आप चाहते हो, आज प्रभु आपको देगा। क्या कह रहा है प्रभु यीशु मसीह? वो कह रहा है कैसे उसने डेमोन्स्ट्रेट किया, कैसे उसने दिखाया कि उसको पाप क्षमा करने का अधिकार है, बीमारी को चंगा करके। यानी ध्यान से सुनिए, पापों की क्षमा और बीमारियों से चंगाई साथ में है, एक साथ है। आप उसको अलग नहीं कर सकते। कई मसीह लोग आज केवल इस पे खुश हैं कि हमारे पाप क्षमा हो गए। अगर आप आज पहली बार यहां आए हैं और आप प्रभु को नहीं जानते, तो मैं कहूंगा चंगाई से ज्यादा जो सबसे जरूरी चीज आपको चाहिए वो है उद्धार, वो है पापों की क्षमा। और साथ में जब प्रभु आपके हमारे जब लोगों के पाप क्षमा किए उसने, तो साथ में उसने मनुष्य जाति को चंगा भी किया। आमीन। कई लोग कहते हैं अरे इतना जरूरी नहीं है चंगाई, केवल परमेश्वर आत्मिक चीजों की चिंता करता है। धन्यवाद हो प्रभु का कि वो इन लोगों की तरह धार्मिक नहीं है। अगर आप उसके बेटे और बेटी हैं तो वो आपकी हर एक चीज की चिंता करता है। वरना वो परमेश्वर जो बाइबल बताती है 1 तीमुथियुस 6वें अध्याय में कि जो उस अगम्य ज्योति में विराजमान है, जहां कोई मनुष्य नहीं जा सकता, वो महान परमेश्वर, वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर जो कहता है और सैकड़ों आकाश गंगाएं बन जाती हैं, सैकड़ों गैलेक्सीज, नक्षत्र, ये सब ग्रह बन जाते हैं। वो परमेश्वर जो इस पूरे ब्रह्मांड को अपने हथेली में लिए हुए है, वो परमेश्वर जो उस सिंहासन पर विराजमान है, बाइबल बताती है वो एक ऐसे ज्योति से घिरा हुआ है, कोई उसके नजदीक नहीं जा सकता। तो वही महान परमेश्वर देह धर कर आपके और मेरे लिए आया। उसने हमसे ऐसा प्रेम किया।
कई लोग आज कहते हैं अरे वो अगर उसके अंदर अगर सामर्थ्य है तो अपने आप को क्रूस से उतार दे। अरे वो क्रूस से उतार देता तो सब नर्क जाते। वो तो आया ही था क्रूस में जाने के लिए, वो तो आया ही था हमारे लिए श्रापित होने के लिए, वो आया ही था हमारे लिए कोड़े खाने के लिए। तभी तो बाइबल कहती है, चलिए हम देखते हैं उस अध्याय को। यशाया की पुस्तक 53 में चलते हैं। यशाया 53 और 4 से 5 हम पढ़ेंगे। इसमें लिखा है, निश्चय उसने हमारे रोगों को सह लिया। जो रोग आज आप सह रहे हैं, जो सिम्टम आपकी बॉडी में, जो लक्षण आपकी बॉडी में, आप जानते हैं वो रोग प्रभु यीशु मसीह ने सहा। निश्चय ही उसने हमारे रोगों को सह लिया और हमारे ही दुखों को उठा लिया। और यहां पे जो शब्द दुख है वो हिब्रू में, इब्रानी भाषा में वो दुख नहीं है, वो पेन है, दर्द है। उसने हमारे रोगों को सह लिया और हमारे दर्द को उठा लिया। अगर कोई दर्द आज आपके शरीर में है तो इस बात को जान लो, प्रभु यीशु मसीह ने वो दर्द अपने ऊपर उठा लिया ताकि आपको वो दर्द ना सहना पड़े। तो भी हमने उसे परमेश्वर का मारा कूटा और दुर्दशा में पड़ा हुआ समझा, परंतु वह हमारे ही अपराधों के कारण घायल किया गया, वह हमारे अधर्म के कामों के कारण कुचला गया, हमारी ही शांति के लिए उस पर ताड़ना पड़ी कि उसके कोड़े खाने से हम लोग चंगे हो जाएं। मैं आज आपसे एक सवाल पूछता हूं, कितने लोग इस बात को मानते हैं प्रभु यीशु मसीह ने आपके लिए कोड़े खाए? क्यों खाए प्रभु ने आपके लिए कोड़े? क्या कह रही है बाइबल? क्यों खाए उसने कोड़े? मानते हैं प्रभु यीशु मसीह ने आपके लिए कोड़े खाए। क्यों खाए प्रभु ने आपके लिए कोड़े? क्या कह रही है बाइबल? क्यों खाए उसने कोड़े? कि उसके कोड़े खाने से आप लोग चंगे हो जाएं। अगर आप आज कहते हैं कि चंगाई ज़्यादा ज़रूरी नहीं है, तो आप कहते हैं उसने कोड़े फालतू में खाए, उसको ज़रूरत नहीं थी कोड़े खाने की। मगर वो महान परमेश्वर जो देह धर कर आया इस पृथ्वी पर, बाइबल बताती है उसको मारा गया, हमारे लिए कुचला गया, उसने उस दर्द को सहा और क्रूस पर चला गया। मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ, आप में से कितने लोग हैं जिन्होंने घर पे तलवारें रखी हैं मच्छरों को मारने के लिए? है कोई जिसने? कितने लोग हैं आपने AK-47 रखी है मच्छरों को मारने के लिए? या आपने कोई बहुत महंगी गन खरीदी है कि मैं मच्छर मारूंगा? नहीं, क्योंकि आप हाथ से मार सकते हो मच्छर को। वो परमेश्वर जो बोलता है और ब्रह्मांड बन जाते हैं, उसे किस तलवार, भाले और हथियार की जरूरत है? उसके हाथ में अगर हथियार नहीं है, ये वीकनेस का साइन नहीं है, ये स्ट्रेंथ का साइन है। ये कमजोरी का चिन्ह नहीं है, ये उसकी सामर्थ का चिन्ह है कि वो परमेश्वर जिसने बोला उसे किसी त्रिशूल, किसी भाले की जरूरत नहीं है। वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। वो बोलता है और सृष्टि हो जाती है। वो बोलता है और मुर्दे लोग जिंदा हो जाते हैं। वो बोलता है और लाल समुंदर दो भाग हो जाता है। वो बोलता है और समुद्र शांत हो जाता है। वो जीवित परमेश्वर है।